सकते हैं इतना संसाधन होने के बावजूद भी हमारे युवाएं रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, बाहर प्लानिंग को जाते हैं। और देख सकते हैं हमारे संसाधन पे बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर नौकरी पाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और यहीं के बस जाते हैं। फिर जब वो एक समय के बाद में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो अपने अनुसार ही यहाँ का भोले भाले लोग हैं। हम लोग अगर जो भी बाहर के लोग आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो नज़र होता है हमारे संसाधनों पे होता है। और इसी के चलते सर हमारे लोग जो है इतना ज़्यादा शोषण महसूस करते हैं। और कोयला कंप्रेस होकर डायमंड बनता है, उसी तरह झारखंड में जो है ना वो इतना शोषण किया गया तो उससे जो है टाइगर जयराम दा और उनके विचार निकले। बीके भारत लाइव और मैं अनुज कुमार पांडे। विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान आज हम टाइगर जयराम महतो ने एक युवा को प्रत्याशी बनाया है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। सर आपको भी बहुत जोहार आभार। सर झारखंड के टाइगर और जिसे लोग सब पसंद कर रहे हैं, यहाँ के युवा भी पसंद कर रहे हैं, ऐसे में आप पर काफ़ी दारोमदार हो जाता है, आप पे कई लोगों से अपेक्षाएं हो जाती हैं। कितना खरे उतरेंगे आप? लगभग आप देख सकते हैं सर जो अभी हम लोग चुनावी अभियान में हैं, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। और जिस तरह से हम लोगों ने जो युवाओं ने लगातार 3 वर्षों से जो झारखंड सरकार के ख़राब नीतियों के ख़िलाफ़ हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं विकल्प के तौर पे टाइगर जयराम दा जो है एक उभरते हुए सितारा है झारखंड के, और सब लोग चाह रहे हैं कि वो इस बार सीएम बने। तो संभवतः यहाँ के भी लोग जो है हमें प्रेम दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये इतिहास बदलने वाला है, पूरे झारखंड का इतिहास बदलने वाला है। तो इस बार हम लोग को मौका मिलने वाला है, संभवतः हम लोग जीत रहे हैं सर। झारखंड में टाइगर जयराम ने कितने लोगों को खड़ा किया है विधानसभा चुनाव के लिए? कितनी सीटों पे? 71 सीटों पे खड़े हुए हैं सभी जेलकेम के प्रत्याशी 71 सीटों पे खड़े हुए हैं। 74 थे जिसमें से 2 या 3 शायद जो है उनका नॉमिनेशन में कुछ पेपर कुछ डिफ़ॉल्ट पाया गया, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। एक और जहां भाजपा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो एक तीसरा मोर्चा का गठन किया है और ये प्रयास है कि झारखंड की दिशा तय की जाए। देखिए जैसा कि कहना है तीसरा विकल्प, जैसा कि आपने कहा कि वो तीसरा मोर्चा, एक्चुअली वो मोर्चा है, आप उसको टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड के लोगों को शोषण किया गया वो एक शोषण से निकला हुआ। जो एक उदाहरण देता हूँ सर कि अगर ज़मीन के अंदर जितना कंप्रेशन हो और कोयला कंप्रेस होकर डायमंड बनता है, उसी तरह झारखंड में जो है ना वो इतना शोषण किया गया तो उससे जो है टाइगर जयराम दा और उनके विचार निकले हैं। और हम लोग बहुत कोशिश किए थे कि सड़क से जो है अपनी बातों को जो है रखेंगे बुनियादी तौर तरीके से, लेकिन वो भी सरकार के कानों में नहीं चुभ रहा था। इसीलिए हम लोग जो है राजनीतिक में आए ताकि हम लोग सदन में जाके यहाँ के कानून को, यहाँ के नीति नियम को हम लोग यहाँ के अनुसार बना पाएँ। क्या लगता है आपको झारखंड की सरकार युवाओं के मामले में कितना फेल है या पास है? पूरा फेल है सर। आप देख सकते हैं बीते 5 वर्षों ने बीते 24 वर्षों में देख सकते हैं युवाओं कहाँ पर है सर। तो इतना संसाधन होने के बावजूद भी हमारे युवाएं रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, बाहर प्लानिंग को जाते हैं। और देख सकते हैं हमारे संसाधन पे बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर नौकरी पाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और यहीं के बस जाते हैं। फिर जब वो एक समय के बाद में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो अपने अनुसार ही यहाँ का नीति नियम बना पाएंगे। हम लोग झारखंड के लोग बहुत ही भोले भाले लोग हैं। हम लोग अगर जो भी बाहर के लोग आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो नज़र होता है हमारे संसाधनों पे होता है। और इसी के चलते सर हमारे लोग जो है इतना ज़्यादा शोषण महसूस करते हैं। और तभी हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बाहर ही नहीं चलेगा। मतलब बाहर ही नहीं चलने का मतलब हम रोज़गार के लिए चाहते हैं कि आए भाई आप रोज़गार में है, लेकिन जो आपका 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, ये हम लोग के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए, झारखंड के लोगों को रिजर्व्ड होना चाहिए। अब ये 3rd या 4th ग्रेड का नौकरी पाने के लिए अगर झारखंड के लोग बाहर जाएँ तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना झारखंड राज्य अलग कराने का। आपके द्वारा एक जेएलकेएम के द्वारा टाइगर जयराम महतो के द्वारा बोला गया है कि 60-40 नहीं चलता। हाँ। क्या है ये मामला? एक्चुअली अगर मान लीजिए कि 100 जॉब है, 100 जॉब में अगर 60 जॉब झारखंड के लिए रिजर्व्ड है तो 40 जॉब बाहर के लिए रिजर्व्ड है। ये व्यवस्था जो है हम लोग नहीं चाहते ये चले। व्यवस्था हो 90-10 का, मतलब 90 लोग अगर 100 वैकेंसीज हो तो 90 लोग झारखंड के लोग हैं जो यहाँ के मूल रैयत लोग हैं, और 10 जो प्रतिशत है, मतलब 10% है वो बाहर के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। वो भारत जो है सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है कि कहीं भी आप जाओ नौकरी कर सको, लेकिन जो संसाधन हमारे पास है
जिससे हम लोग जीविका चला सकते हैं, कम से कम उस पर हम लोग का विशेष अधिकार होना चाहिए। लगभग सभी स्टेट में आप देख सकते हैं, बट हमारे स्टेट में ये सरकारें नहीं चलने देती और कोई नीति नियम बनाती नहीं है। क्या लगता है कि झारखंड में कितना आसान होगा आपकी जीत? क्षमा चाहता हूँ, सिमरिया विधानसभा में आपकी जीत कितनी आसान होगी? जबकि यहाँ पे प्रतिपक्ष में आपके भाजपा आपका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं अपने आप? मैं सबके दिलों में हूँ सर, और ये आने वाला जो 13 तारीख है उसमें जनता तय करेगी। अभी पहले से ही पूर्व आकलन मैं नहीं कर सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि हम अभी रेस पे है और लोग जो है समझ सक रहे हैं, हम लोग बहुत लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास संसाधन का कमी नहीं है, लोग इसीलिए जो है हवाएं की जो हवा चलती है उस पर बात करती है। लेकिन मैं ये उन लोग से कहना चाहता हूँ कि आप 13 तारीख को देख लीजिएगा, लोगों का जो वोट के माध्यम से जो हम लोग का सपोर्ट करने का तरीका है वो आप 13 तारीख को ही देख पाएंगे, और आने वाला रिजल्ट जिस दिन होगा उस दिन देख पाएंगे। झारखंड में युवा जो पढ़े लिखे युवा है उनका पेपर लीक हो रहा है। ऐसे में इस पेपर लीक मामले पर कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ करेंगे अगर आपकी वो सरकार आती है तो? तो पेपर लीक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेहनत करते हैं, 10x10 रूम में जाके मेहनत करते हैं, अपना भविष्य सपना देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सेटल हो जाएंगे, और ऐसे में पेपर लीक का होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं खुद पर्सनल भी मिला हूँ, उन लोग कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए भी जो सोच रखते हैं। ऐसा हुए भी है, ऐसा कुछ केसेस आए भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ किसी भी सरकार हो कि युवाओं के साथ मजाक ना करें। एक्चुअली होता क्या ना, पेपर लीक केवल इन लोगों का पैसा कमाने का जरिया है। बाकायदा ये लोग कुछ लोग जो है, जहाँ तक मेरे कानों में आए या फिर आपके कानों में भी आ गए, ये लोग सीट बेचते हैं कि एक सीट 30 लाख, एक सीट 50 लाख। ऐसे वो लोग अपने हितैषी को, जो अपने पूंजीपति मित्रों को सीट बेचते हैं। जाहिर है कि उसमें गरीब छात्र के जो वर्ग है उसमें उतना धनी मनी तो होते नहीं है जो उस वैकेंसीज़ को ग्रैब कर पाएँ। तो मैं बहुत ही ये गलत नीति है सरकार का सीट बेचने के लिए। और देखिए 5 साल में जो है ना, 5 साल नहीं मतलब बीते कितने दिनों से ये सब चल रहा है सरकार का खराब नीति, केवल और केवल कुछ माफिया लोग को जो है जेब भरने के लिए। देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पे है, सिमरिया विधानसभा कृषि प्रधान है। ऐसे में जो कृषक है उनके हाथ खाली है, उन्हें पानी चाहिए। सरकार इसमें फेल महसूस हुई, क्या करेंगे आप? सरकार सभी में फेल महसूस हो रही है। अगर सबसे पहले हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर अलायंस इक्विपमेंट होता है पहले उनको हम सस्ता करेंगे। और यहाँ पर जो इरिगेशन का फैसिलिटीज़ है, जो अगर आप कैनल देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं कोयला उससे निकलता है, बहुत सारा मात्रा है जो जिस पे ज़मीन के अंदर जो है हम लोग का खनिज संपदा है। तो थोड़ा सा सिमरिया विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, और जो कुछ आपका इरिगेटेड लैंड उसमें हम व्यवस्था बनाएंगे कैनल का, और वाटर सोर्सेज बनाएंगे, हम बड़े बड़े डैम बनाएंगे ताकि हर एक खेतों पे पानी जा सके और किसान वर्ग के लोगों को मुनाफा हो सके। यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अगर आप आते हैं तो क्या कर पाएंगे उनके लिए? सबसे पहले तो सर हम लोग 90-10 का जो है नीति वो डोमिसाइल लागू करेंगे, है ना। हमारा जो भी वैकेंसीज निकलेगी झारखंड के लिए वो 90-10 का रेशो में निकलेगा, और जो 3rd और 4th ग्रेड एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर झारखंड ही रहेंगे। और इससे जो है प्लान को हम लोग रोक सकते हैं, और तरह तरह का क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएंगे और लोगों को जो है रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि सर अभी सरकार का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है वर्तमान सरकार में, पिछले सरकार में भी देख लीजिएगा, कि जिससे युवाएँ जो है रुचि ले, इंटरेस्ट ले। हालाँकि जो है वो लोगों में क्षमता है, झारखंड के लोगों में क्षमता है कि कुछ नया करके दिखाएं, पर उन लोग को एक मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो है पैसा के अभाव में वो क्रिएशन जो उनके माइंड में रहता है वो नहीं कर पाते। बट हम वैसे छात्रों को, वैसे मेधावी छात्रों को हम लोग मौका देंगे और उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दिलवाएंगे। क्या लगता है कि झारखंड में टाइगर जयराम का जादू चल पाएगा? 100% सर। आप देख सकते हैं कि अभी मयूरहंड में हमको लगता है कि कल्पना जी आई हुई थी, उनका और हमारे बड़का का विधानसभा में अभी टाइगर जयराम दे आए हुए थे। आप दोनों का भीड़ का तुलना कर सकते हैं। ये भीड़ जो है पैसे से बुलाई गई थी और वो भीड़ जो है बिना पैसे से बुलाई गई थी। आप तुलना देख सकते हैं, पूरा झारखंड में ही नहीं अभी पूरा भारत में ये चर्चा है टाइगर जयराम दा के बारे में। आप खुद ही अगर कवरेज कर रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे हैं। तो ये थे सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी, और इन्होंने खास तौर पर कहा कि जयराम महतो
झारखंड का एक विकल्प है। झारखंड यहाँ पे एक ओर जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा एक दूसरे देश का झारखंड का विकास नहीं चाहती, वहीं JLK जो है सो नए तरीके से झारखंड को विस्तार करना चाहती है, यहाँ का विकास करना चाहती है। यहाँ के जो छात्रों के मुद्दे हैं, कृषकों के मुद्दे, हर मामले पर मुखर होकर के जितेंद्र जी ने बेबाकी से हमारे चैनल के साथ बात किया।